दोस्तों आज आइए हम आपको एक अनोखी कहानी सुनाते हैं, एक ऐसी कहानी जो आपको बहुत ही पसंद आने वाली है। तो अगर आप हमारे एसके नोवेल लव स्टोरी चैनल पर नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दे। आइए कहानी के बारे में जानें। अतुल शाह जो डिजाइनर कंपनी का मालिक है, एक घमंडी इंसान है। वो सिर्फ अपने बिजनेस को ऊपर ले जाना चाहता है, जो लड़कियों से नफरत करता है। वही लिजाया केयर टेकर की जॉब करती है। उसने जाने अनजाने में कर दिया अतुल को नाराज, जिसे छीन ली अतुल ने लिजाया की जॉब पर। अतुल ये नहीं जाता था कि लिजाया कर्ज में डूबी थी, जिसे अपना कर्ज पूरा करना था। कैसा कर्ज है जो लिजाया को भरना था, और क्यों छीन ली अतुल ने लिजाया की जॉब, और क्या करेगी लिजाया अपना कर्ज उतारने के लिए। एपिसोड 1 आखिर क्यों। रात का समय, मुंबई से थोड़ी दूरी पर एक झील के किनारे पर एक खूबसूरत लड़की बैठी हुई थी। उसके आंखों से बेटा आंसू बहे जा रहे थे। वह लड़की के खुले हुए बाल जो उसकी कमर के नीचे तक आ रहे थे वो लहरा रहे थे। वो काफी देर से रो रही थी, इसलिए उसकी काली गहरी आंखें सूजी हुई नजर आ रही थी। उसका चेहरा रोने के कारण लाल हो गया था। और ये कोई और नहीं लिजाया थी। लिजाया दिखने में बेहद खूबसूरत थी। उसका गोरा रंग और हाइट 5 फीट 4 इंच थी। वो जितनी खूबसूरत थी उतनी शांत और सुशील थी। लिजाया ख्यालों में घूम थी। आज जो कुछ भी हुआ उसके साथ वह सब सोचकर बहुत उदास थी। लिजाया रोते हुए अपने आप से बोली, क्यों हर बार मेरे साथ ही ऐसा होता है, क्यों मेरी किस्मत इतनी अच्छी नहीं है। आज जो कुछ भी उसके साथ हुआ, वह सोचते सोचते वह किनारे के इतने अंदर आ चुकी थी कि उसे एहसास भी नहीं था कि पानी उसके घुटने के ऊपर आ चुका है। तभी एक हाथ ने उसका हाथ पकड़कर किनारे के बाहर ले आया। कोई और नहीं, लिजाया की बेस्ट फ्रेंड माया है। माया लिजाया को थप्पड़ मारती हुई बोली, आयु यू मैड, पागल हो तुम, ये क्या कर रही थी, अभी तुम डूबने वाली थी। ये तो भगवान का शुक्र है कि मैं तुम्हें बुनती हुई यहाँ पहुंच गई। लिजाया अपनी बेस्ट फ्रेंड को रोते हुए बोली, तो मैं क्या करूं माया, मेरी जॉब भी आज मेरे हाथ से चली गई, आज जो कुछ भी हुआ उस वजह से। माया ने कहा, हाँ मैं सब जानती हूँ, मुझे अभी अभी पता चला, सॉरी यार, मैं तब ऑफिस में नहीं थी, मुझे कुछ काम से बाहर जाना पड़ा। पर तू फिक्र मत कर, तेरी जॉब वापस आ जाएगी। लिजाया बोली, नहीं यार नहीं आएगी मेरी जॉब वापस, आज जो कुछ भी हुआ सर के नज़रों में मेरी बची कुची जो इज्जत थी वह भी आज मैंने गवा दी। माया बोली, ऐसा नहीं बोलते यार, मैं बात करूंगी सर से। लिजाया बोली, नहीं यार, तू पहले भी मेरे लिए इतना कुछ कर चुकी है, अब मैं तुझे और परेशान नहीं करना चाहती। लिजाया इतना बोलकर खामोश हो गई। फिर माया कहा, जब मैं मुसीबत में थी तब तूने मेरा साथ नहीं छोड़ा, तो अब तू मुझे कैसे बोल सकती है कि मैं तेरा साथ छोड़ दूं। लिजाया बोली, मैं साथ छोड़ने के लिए नहीं बोल रही पागल, मैं बस इतना कह रही हूँ कि तू मेरे लिए परेशान मत हो, मैं मैनेज कर लूंगी। माया बोली, कैसे मैनेज कर लेगी, तेरी नौकरी भी नहीं है अब तो तेरे पास। तू कुछ दिन मेरे साथ मेरे घर पर चल, वही बैठकर कुछ सोचते हैं आगे क्या करना है। माया लिजाया से पूछती हुई बोली, अरे जिया मुझे ये तो बता कि तुझे जॉब से क्यों निकाल दिया गया। लिजाया ने कहना शुरू किया। फ्लैशबैक, सुबह 8 बजे लिजाया के घर पर लिजाया फ्रेश होकर बाहर आई। लिजाया का घर, लिजाया के घर में कुछ ज्यादा चीजें नहीं थी, कहीं कहीं तो जरूरत की चीजें भी उसके घर पर नहीं थी। लिजाया का खुद का अपना घर नहीं था, वह किराए के घर में रहती थी। लिजाया पिछले 3 साल से इतने घर बदल चुकी थी कि वह अब थक चुकी थी। लिजाया बाल पूछते हुए अपने आप से बोली, आज फिर से लेट हो गया, सर डांटे कि मुझे। तभी उसकी फोन की रिंग बजी, उसने देखा माया कॉल कर रही है। लिजाया ने फोन उठाकर कान पर रखा, सामने से माया की आवाज आई, चौसा हुआ गन्ना कहाँ है तू, अभी तक आई क्यों नहीं। लिजाया ने माया से कहा, आयदा तूने मुझे चौसा हुआ गन्ना कहा ना तुम, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। माया बोली, अच्छा वह सब छोड़ो, तुम अभी तक बाहर आई क्यों नहीं, मैं तेरा बाहर वेट कर रही हूँ, जल्दी से आजा। तभी लिजाया घर पर डोरबेल बजी। लिजाया अपना तो हाल सुखाते हुए बोली, अच्छा माया मैं बाहर मिलती हूँ, तुम्हें अभी मेरे घर पर कोई आया हुआ है। माया बोले, जल्दी से आना। लिजाया बोली, अच्छा तो फोन रखेगी तभी आओगी ना। ओके बाय, माया कहा। लिजाया अपने मन में बोली, हे भगवान, मैं जैसा सोच रही हूँ वह इंसान ना हो तो अच्छा है, वरना मैं पैसे कहाँ से लाकर दूंगी उन्हें, प्लीज भगवान मेरी प्रार्थना आज सुन लीजिए। ये सोचकर जिया अपने घर के दरवाजे तक पहुंची। उसने दरवाजा खोला तो सामने अभय खड़ा हुआ था। अभय कोई और नहीं, इस घर का मालिक का बेटा है। लिजाया अभय को अदर बुलाते हुए बोली, शुक्र है तू है, मैं तो समझी कि वह टकला फिर से किराया लेने आ गया है। अभय कहा, तू ना मेरे पापा को टकला मत बोला करो, मैंने कितनी बार तुझे कहा है मुझे तेरी यही बात पसंद नहीं आती है। लिजाया बोली, अच्छा सॉरी अभय, आगे से नहीं बोलूंगी उसे, मैं महा टकला बोलूंगी, टकला नहीं बोलूंगी। यह बोलकर जिया जोर जोर से हंसने लगी। तो अभय उसके पीछे दौड़ता हुआ बोला, मैं तुझे अपना फ्रेंड समझकर किराया नहीं लेने आता, मैं अपने पापा को भी नहीं यहाँ भेजता, तो तुम उसका फायदा उठाकर यह सब बोल रही हूँ। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, चौसा हुआ गधा तू, रुक। अभय उसके पीछे दौड़ता हुआ बोला। लिजाया भागती हुई बोली, अच्छा अच्छा बाबा सॉरी, आइदा ऐसा नहीं बोलूंगी, प्लीज यार रुक जा, मेरी सास फूल रही है। अभय कहा, तेरी सास कैसे भूल सकती है, तू तो सबकी सांसें फुलाने वाली लड़की है, जैसे मेरे पापा की भुला देती है। मेरे पापा इस वजह से तो तेरे पास किराया लेने भी नहीं आती, हमेशा उन्हें कोई भी बहाना कर कर किराया नहीं देती है। पिछले 6 महीनों से किराया नहीं दिया है तूने, 6 महीनों से मैं अपने पापा को अपने पैसे बताकर बोलता हूँ कि तूने किराया दे दिया है, आखिर कब देगी तो किराया। लिजाया अभय के कंधे पर हाथ रखती हुई बोली, अभय मैं पैसे दे दूंगी यार, मेरी जॉब का 1 महीना हो चुका है, अब पैसे दे दूंगी मैं तुझे, चिंता मत कर यार, चिलगोजा, अभी मुझे ऑफिस जाना है, लेट हो रहा है यार, प्लीज मुझे जाने दे, मैं जाऊंगी तभी तो पैसे ला पाऊगी ना यार। लिजाया मासूम सा मुंह बनाते हुए बोली। अभय बोला, यह मासूम सा मुंह मत बनाया करो मेरे सामने, यह मुंह देखकर मैं तुम्हें कुछ नहीं
बोल पाता। लीजाया ऑफ मेरा प्यारा भाई। अभय बोला, भाई मत बोला कर यार, मैं तेरा दोस्त हूँ। लीजाया कहा, मुझे पता है यार, पर तू जिस तरह से मेरी मदद करता है उस तरह से लगता है तू मेरा भाई है। लीजाया अपना बैग उठाते हुए बोले, अच्छा ये सब बातें छोड़, मुझे लेट हो रहा है। अभय बोला, कैसे जाएगी, नीचे पापा खड़े हुए हैं। लीजाया चेकती हुए बोली, क्या टकलू नीचे खड़ा हुआ है? अभय बोला, हाँ वह नीचे खड़े हुए हैं और तुम्हारी राह देख रहे हैं। तू कैसे जाएगी? लीजाया कहा, अभय से प्लीज यार कुछ करना। अभय बोला, अभी मैं कुछ नहीं कर सकता यार, पापा को अब बहाने नहीं कर सकता मैं तेरी अभी कोई मदद नहीं कर सकता, सॉरी यार। लीजाया मन में सोचते हुए खुद से, इस टकले को मनाने में मुझे आधा घंटा लग जाएगा, वहाँ माया मेरा इंतजार कर रही है। ये सोचकर लीजाया ने अपना फोन लेकर माया को कॉल किया। माया ने देखा कि लीजाया का कॉल आ रहा है। माया ने कॉल उठाते ही बोला, अरे कहा है तू यार, कितनी देर? माया इतना ही बोल पाई थी कि जिया ने उसे कहा, तू निकल यार, मुझे आने में देर लगेगी, मैं तुझे ऑफिस में मिलती हूँ, टकलू घर पर आया हुआ है। माया बोली, क्या यार, अब तो तुझे 1 घंटा तो पक्का लगना ही है। अच्छा ये सब छोड़, तू आ जल्दी से। और टकलू को सब कुछ समझा कर मैं ऑफिस निकल रही हूँ, मुझे लेट हो रहा है। लीजाया बोली, हाँ तो निकल बाय। लीजाया ने फोन कट किया। सोफे पर बैठी हुई बोली, अभय यार अब क्या करना है? अभय बोला, मुझे मत बोल के क्या करना है, अब जो सब करना है तुझे ही करना है, मुझे इन सब में मत खिसकना। अब मैं परेशान हो चुका हूँ, तुम दोनों की चक्की में पीस पीस कर गेहूं से आटा बन चुका हूँ मैं, अब मुझे माफ कर। मेरी माँ पापा नीचे खड़े हुए हैं, तुझा बात कर तभी तू ऑफिस जा पाएगी तू। लीजाया बोली, हाँ मुझे पता है कि मैं तो अभी ऑफिस जा ही नहीं पाऊगी, उस टकलू से बात करने के बाद ही जा पाऊगी। अभय बोला, यार अभी तो टकलू टकलू मत करा कर यार, तुझे कितनी बार समझाया है मैंने। लीजाया घर से बाहर निकलते हुए बोली, तो क्या बोलूं यार, जब देखो तब किराया किराया करके आ जाता है। अभय ने कहा, हाँ तो तूने भी 6 महीने से किराया नहीं दिया है तो आएगी तो सही ना यार, और तू जब देखो तब भागने के ही फिराक में रहती है। ये सुनकर लीजाया अभय पीठ पीछे मुक्का मारती हुई बोली, हाँ कब मैं भागी गई, तेरा बाप कभी मुझे सुनाए बगैर भागने देता है। अभय अपनी पीठ पीछे से लाते हुए दबी आवाज में बोला, यार तू जब देखो तब मुझे मारते ही रहती है। लीजाया ने कहा, तू क्या अपने बाप को रोक नहीं सकता था? अभय ने लीजाया से कहा, तू जब देखो तब मुझे फंसाकर चली जाती है। इस बार पापा ने कोई रिस्क नहीं लिया है और खुद ही आकर नीचे खड़े हैं। मैंने बहुत समझाया तभी वह ऊपर नहीं आए, वरना तू अभी दरवाजा नहीं बंद कर रही होती, अभी तो सामान अपना घर से बाहर निकाल रही होती, पागल। अल्पविराम अल्पविराम अल्पविराम। लीजाया बोली, अब तू तेरे बाप की तरह बात मत किया कर, मैं पहले से ही परेशान हूँ तेरे बाप से, अब तू मत करा कर प्लीज यार। अभय बोला, मैं तुझे परेशान नहीं कर रहा हूँ, तू मेरे पापा को परेशान कर रही है। ठीक से उन्हें ना तू जवाब देती है ना ही बात करती है। लीजाया बोले, क्या बात करूं मैं तेरे बाप से, वह हमेशा ही मुझ पर चिल्लाते रहते हैं और किराया किराया करके मेरा खून पीते रहते हैं। मैं क्या बात करूं उनसे यार? अभय लीजाया पीछे सीढ़ी उतरते हुए बोला, तू प्यार से बात करके तो देख। लीजाया अभय को पीछे मुड़ के देखती हुई बोली, तुझे लगता है कि तेरे पापा मुझसे प्यार से बात करेंगे? वह दोनों सोसाइटी के बाहर आते खड़े हुए जिया ने देखा कि शर्मा जी उसके सामने ही आकर खड़े हुए हैं। शर्मा जी ने कहा, महारानी कब किराया दोगी तुम? लीजाया ने कहा, हाँ टकलू। लीजाया इतना बोलकर अपनी आंखें बंद कर ली और खुद को कोसते हुए कहा, आग में घी डालने का काम कर दिया है तूने जिया। लीजाया ने कहा, ओप सॉरी शर्मा सर। जिया ने मस्का मारते हुए कहा, सर आज आप कितने हैंडसम लग रहे हो। शर्मा जी ने जब ये सुना तो वह अपने सर पर हाथ फेरते हो बोले, तुम सच कह रही हो बेटा। लीजाया शर्मा जी के सर पर हाथ फेरते हुए बोली, सर आपको लग रहा है मेरे पैसे के मैं झूठ बोल रही हूँ। अभय ये सब देखकर अपने मन में बोला, ये लड़की अपनी बात कितनी आसान तरीके से पलट देती है। अभय ऊपर की ओर देखते हुए बोला, हे भगवान इसका क्या होगा। तभी शर्मा जी बोले, लीजाया किराया कब दोगी? जिया बोली, आपने कितने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं सर। शर्मा जी अपने कपड़ों पर हाथ फेरा कर बोले, सच में? लीजाया बोली, हाँ सर आप कितने हैंडसम लग रहे हैं, आपको खुद को भी मालूम नहीं है। आप बहुत ही हैंडसम लगते हो। शर्मा जी बोले, नहीं नहीं तुम झूठ बोल रही हो। जिया बोली, नहीं सर आप मेरे फेस पर देखिए, कहीं से लग रहा है मैं झूठ बोल रही हूँ। शर्मा जी बोले, नहीं लग रहा है, फिर सर आप कैसे कह सकते हो ऐसा? अच्छा ठीक है सर, मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। शर्मा जी बोले, हाँ हाँ बेटा तुम जाओ तो मैं लेट हो जाएगा। लीजाया बोली, ठीक है अकल, मैं बाद में मिलती हूँ। शर्मा जी बोले, जब तुम अकल बोलती हो तो बहुत अच्छी लगती हो। लीजाया अपने मन में बोले, हाँ टकलू तुझे मनाने के लिए बोल रही हो। शर्मा जी बोले, क्या सोच रही हो लीजाया बोली, कुछ नहीं अकल। लीजाया बोली, अच्छा मैं चलती हूँ। शर्मा जी ने हाँ में जवाब दिया और लीजाया वहां से निकल गई। जिया थोड़ी आगे बढ़ी थी कि शर्मा जी पीछे से आवाज दी, जिया किराया कब दोगी? जिया ने अपनी आंखें बंद की और सर पर चपत लगाते हुए बोली, टकलू को याद आ गया क्या? और मस्का लगाना पड़ेगा। जिया पीछे पलटते हुए शर्मा जी से बोली, अकल आपने डाई किया हुआ है क्या? शर्मा जी बोले, नहीं तो। जिया बोली, दूर से आपके बाल इतने चमक रहे हैं कि मुझे लगा आपने डाई किया है। शर्मा जी शर्माते हुए अभय जहां वह चुप खड़ा था, शर्मा जी उसे देखकर बोले, क्या जिया सच कह रही है, मेरे बाल चमक रहे हैं? अभय मन में बोला, ये जिया की बच्ची खुद तो झूठ बोल रही है, मुझसे भी झूठ बुलवा रही है। अभय ये सोचते वक्त जिया को अपना हाथ से पंच मारने का बता रहा था। जिया ने ये देखकर अभय के सामने अपने दोनों हाथ जोड़े और उससे कहा, सॉरी यार प्लीज मेरे लिए झूठ बोल दे। शर्मा जी अभय को वापस से पूछते हुए बोले, अभय बोलो ना, मेरे बाल सच में चमक रहे हैं।
अभय बोला, हाँ पापा आपके बाल कितने खूबसूरत लग रहे हैं, आप बहुत अच्छे दिख रहे हो। शर्मा जी जिया थे क्यों बोलते हुए बोले, जिया तुम जाओ बेटा, तुम्हें लेट हो रहा है, बाद में तुम मुझसे मिलना और पैसे दे देना, अभी तुम जाओ बेटा। लीजाया ने मौके का फायदा उठाते ही वहां से निकल गई। देश देश कदम उठाकर वहां से भागने लगी। जिया सड़क पर आकर रुकी और जोर जोर से सांस लेते हुए बोली कि आज तो मैंने उसे पटा लिया, बट कल नहीं बच पाऊगी मैं, उससे पहले मुझे पैसे लाकर उसको देने ही पड़ेंगे। वहां शर्मा जी वहां सोचते हुए अभय से बोले, ये सच में मेरी तारीफ करके गई या मुझे बेवकूफ बनाकर गई। अभय शर्मा जी से बोला, नहीं पापा आप सच में हैंडसम लग रहे हो, उसने आपकी झूठी तारीफ नहीं सच्ची वाली तारीफ की है, और वह वैसे भी कितनी अच्छी लड़की है आपको भी पता है। शर्मा जी बोले, हाँ मुझे भी पता है वह कितनी अच्छी है, मेरे पीठ पीछे मुझे टिकलू टिकलू कहकर बुलाती है, और तुम उसे अच्छा बोल रहे हो। अभय बोला, पापा वह आपको प्यार से बोलती है और ना उसके मन में आपके लिए बहुत इज्जत है। शर्मा जी बोले, ऐसी इज्जत का मैं क्या करूं जो मुझे ऐसा बोले। अभय बोला, वह मकी बुरी नहीं है। शर्मा जी बोले, हाँ मुझे पता है। अभय बोला, उसने कम उम्र में बहुत कुछ देख लिया है पापा, इसलिए वह ऐसी है। शर्मा जी बोले, ऐसा क्या देखा है उसने। अभय अपने मन में बोला, वह किसी को बताना नहीं चाहती है। शर्मा जी ने जब उसे खोया हुआ देखा तो शर्मा जी बोली, मैं किसके सामने किसकी बुराई कर रहा हूँ, मुझे यह अच्छी तरह से पता है कि तू उस लड़की की बुराई बिल्कुल भी नहीं सुनेगा, तब भी मैं तुझे बोल रहा हूँ। तू उस लड़की की दोस्ती में इतना पागल हो गया है कि 8 महीनों से मुझे लग रहा है कि मैंने मेरा बेटा खो दिया। ये सुनकर अभय अपने पापा से बोला, ऐसा कुछ भी नहीं है पापा के पापा, आपको ये पता है कि उसकी उम्र कितनी है। अभय शर्मा जी बोले, उसकी कुछ ज्यादा उम्र नहीं लग रही है मुझे, फिर भी मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है कि वह कितनी साल की है। अभय बोला, वह अभी 22 साल की है पापा, और इतनी कम उम्र में वह अकेली रहती है, वह भी मुंबई जैसे शहर में, उसे ऐसा ही रहना पड़ेगा इस शहर में। पापा शर्मा जी बोले, तुम सही कह रहे हो बेटा, इस जैसे शहर में उसे ऐसा ही रहना पड़ेगा, फिर भी वह अपना किराया दे दे तो अच्छा रहेगा। अभय अपने पापा के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, चिल करो पापा, वह किराया दे देगी। शर्मा जी अभय से बोले, तूने पिछले 8 महीनों से उसको अपने दिल की बात बताई या नहीं। अभय बोला, कौन सी बात पापा। शर्मा जी बोले, तू दुनिया में सबको बेवकूफ बना सकता है बेटा, पर अपने बाप को नहीं, बाप हूं मैं तेरा। अभय बोला, मुझे सच में समझ में नहीं आ रहा पापा कि आप कौन सी बात कह रहे हो। शर्मा जी बोले, तू उस लड़की को पसंद करता है, वह बात। अभय बोला हंसते हुए, अरे पापा आप जैसा समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, अभी ऊपर घर में उसने मुझे भाई बोला है, मैं सिर्फ उसे अपनी अच्छी दोस्त मानता हूँ और उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। शर्मा जी बोले, तो 8 महीनों से तुम इतना फ्रेंडली उसके साथ रहते हो तो मुझे ऐसा लगा कि तुम उसे पसंद करते हो। तो अभय बोला, पापा से एक अच्छी लड़की है इसलिए मैं उसके फ्रेंड तरीके रहता हूँ, और वह भी मुझे अपना दोस्त ही समझती है, उससे ज्यादा कुछ नहीं, वह मेरी बेस्ट फ्रेंड है पापा। अभय और शर्मा जी अपनी कार के अंदर बैठकर वहां से चले गए। वही जिया सड़क पर आकर अपने हाथ में बंधी हुई घड़ी के सामने देखकर बोली कि 9:30 बज चुके हैं, भगवान करे मुझे जल्दी से टैक्सी मिल जाए और मैं ऑफिस के लिए निकल जाऊं। उसी वक्त एक टैक्सी वहां पर आकर रुकी और टैक्सी वाला बोला, मैम कहाँ पर जाना है। कभी जिया बोली, हाँ भैया मुझे रोड मार्केट ले चलिए। टैक्सी वाला बोला, हाँ मैं अंदर बैठ जाए। जिया आकर बोली, भैया जल्दी से चलना, मुझे लेट हो रहा है। एपिसोड 2 अतुल का गुस्सा। वहीं दूसरी तरफ एक ऑफिस में अफरा तफरी मची हुई है। वहीं एक तरफ कोई अपनी फाइलें समेट रहा है, वहीं दूसरी तरफ कोई अपना टेबल साफ कर रहा है। सब अपना काम इतनी जल्दबाजी से कर रहे हैं कि उन्हें किसी का डर हो। वहीं एक लड़की भागते हुए आकर बोली, सर लिफ्ट में एंटर हो चुके हैं, जल्दी से करो ये सब। तुम सबको पता है ना सर को ये सब पसंद नहीं है। वह लड़की कोई और नहीं, इस कंपनी की मैनेजर ऋतु है। ऋतु बोली, शाम सही तरीके से शीशा साफ कर, तुझे पता है ना सर को ये सब पसंद नहीं है। शाम बोला, हाँ ऋतु मैम मैं वापस से साफ कर दूंगा। ऋतु शाम को बोली, वापस से साफ कर दूंगा का क्या मतलब है सर, अभी आ रहे हैं, इसी वक्त आ रही है, अभी साफ करो, अगर डांट नहीं सुननी तो। शाम हाँ बोलकर वापस से शीशा साफ करने लगा। ऋतु वहां से हाँ बोलकर हाथ में फाइल लेती हुई एक कैबिन की ओर बढ़ गई। आगे बढ़ते हुए बोली, अगले 2 मिनट के अंदर मुझे सब फाइलें चाहिए। वह फाइलें संभालते हुए बोली, वरना तुम सबको पता है कि आगे तुम सबके साथ क्या होगा। ऋतु केबिन के अंदर आकर टेबल पर फाइलें रखकर चेक करते हुए बोली, 9 फाइलें, फाइलें तो 10 होनी चाहिए, यहाँ तो 9 ही है, एक फाइल कहाँ गई। वही लिफ्ट का दरवाजा खुला, वह शख्स अपने बड़े कदम भरता हुआ ऑफिस के और अपने कदम बढ़ा देता है। वहीं दूसरी तरफ ऋतु केबिन के बाहर आकर कहती है, 10 में से 9 ही फाइल है, एक फाइल कहाँ है, स्टाफ को चिल्लाकर कहती है। वही ऑफिस में सामने से आवाज आई, वह फाइल यहाँ है। ऋतु सामने जब देखती है उसके होश उड़ जाते हैं और उसके मुंह में से निकलता है सर। जय पूरे स्टाफ की नजर उस शख्स पर पड़ती है तो सभी वहां पर स्टैचू हो जाते हैं। जब ऋतु देखती है कि फाइल उस शख्स के हाथ में है तो ऋतु कहती है, सर फाइल आपके पास कैसे आई। जहां लीजाया ऑफिस की ओर जा ही रही थी कि अचानक से ऑटो वाले ने गाड़ी रोक दी। लीजाया ने पूछा, क्या हुआ भैया, आपने गाड़ी क्यों रोक दी। ऑटो वाला बोला, आगे भीड़ जमा हुई है मैम। लीजाया गाड़ी से बाहर आते हुए बोली, यार यहाँ भीड़ जमा कर दी है, मुझे ऑफिस के लिए भी लेट हो रहा है। लीजाया भीड़ की ओर कदम बढ़ाने लगी। वही ऑफिस में पूरा स्टाफ एक जगह पर अपने हाथ पीछे बांधे हुए अपना सिर नीचे झुकाकर खड़े हुए थे। वही उनके सामने एक शख्स उन्हें की तरफ पीठ दिखाए हुए खड़ा था और उसके 2 हाथ पॉकेट में डाले हुए थे। उस शख्स की आंखों में बेहद गुस्सा भरा हुआ है। उस शख्स की बात करें तो हाथों में बंधी हुई महंगी वॉच, दूसरे हाथों में मोम लिखा हुआ टैटू, बाल सलीके से सेट किए हुए, वह हल्की ग्रे आंखें, वह गोरा रंग, लगभग 6 फीट उसकी हाइट। उसके खड़े रहने के अंदाज से बिल्कुल अपने घमंड में रहने वाला इंसान लग रहा था। वह कोई और नहीं बल्कि अतुल शाह है। हाँ, अतुल शाह फैशन डिजाइनर कंपनी का इकलौता वारिस।
अतुल अपने स्टाफ के सामने आकर खड़ा होते हुए बोला, किसने मेरी कंपनी के साथ गद्दारी करने की कोशिश की है? अतुल अपने दांत पीसते हुए बोला, अगर वह इंसान अपनी भलाई चाहता है तो वह खुद मुझे आकर बताएं, वरना मैंने अपनी तरह से पता लगाया ना तो बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अतुल अपने ऑफिस वालों को बोला, मैं 1 घंटा देता हूं तुम सबको, अगर 1 घंटे के अंदर अंदर वह इंसान खुद मुझे आकर बताता है कि उसने ऐसा क्यों किया और किस वजह से। वहीं लियाया भीड़ को हटाते हुए वहां पहुंचे। वहां पहुंचकर देखा तो एक लड़का खून से लथपथ पड़ा हुआ था। भीड़ में से कोई भी उसकी मदद करने के लिए आगे नहीं बढ़ा। ये देखकर लिजाया उस लड़के के पास गई, उसका सर अपनी गोद में रखते हुए बोली, सुनिए प्लीज, आप अपनी आंखें खुली हुई रखिए, मैं आपको अभी हॉस्पिटल ले जा रही हूं। लिजाया भीड़ में सबको आवाज देती हुई बोली, प्लीज मेरी कोई मदद कीजिए ताकि मैं उन्हें हॉस्पिटल ले जा सकूं। पर वहां खड़े रहे सभी लोगों ने तमाशा देखना जरूरी समझा, किसी ने भी मदद के लिए हाथ आगे नहीं बढ़ाया। ये देखकर लिजाया गुस्सा होते हुए बोली, इंसानियत नहीं है क्या तुम सब में? तभी लिजाया की नजर उस ऑटो वाले पर पड़ी जिसमें वह अभी बैठ कर आई थी। लिजाया ने ऑटो वाले को आवाज दी और बोली, भैया आप मेरी मदद कीजिए उन्हें ऑटो तक ले जाने में। ऑटो वाला ये सुनकर फौरन ही उसकी मदद के लिए आगे बढ़ा। लिजाया ऑटो वाले की मदद से उस लड़के को ऑटो में बिठा दिया और वह खुद भी ऑटो के अंदर बैठे थे हुए बोली, जल्दी से हॉस्पिटल की तरफ ले लीजिए भैया। ऑटो वाला हमें जवाब देकर अपनी गाड़ी में बैठ गया, हॉस्पिटल के लिए निकल गए। लिजाया उस लड़के के गाल पर हल्के से मारती हुई बोली, प्लीज आप अपनी आंखें खुली रखें, अभी हम हॉस्पिटल पहुंचने आई हैं। कुछ ही देर में वह हॉस्पिटल आ गए। लिजाया गाड़ी से बाहर निकलती हुई हॉस्पिटल के अंदर आई, हॉस्पिटल के स्टाफ को आवाज दी और हॉस्पिटल का स्टाफ गाड़ी की तरफ बढ़ी। उस लड़के को बाहर निकालकर हॉस्पिटल के अंदर ले आए। उसमें से एक सिस्टर ने लिजाया से कहा, आप वहां फॉर्मेलिटीज पूरी कर दीजिए। लिजाया हाँ बोलकर रिसेप्शन की ओर आ गई। रिसेप्शन पर खड़ी हुई लड़की बोली, मैम पेशेंट का नाम बोलिए। लिजाया रिसेप्शन पर खड़ी हुई उस लड़की से बोली, सॉरी मुझे इनका नाम नहीं पता। वह लड़की बोली, सॉरी मैम, नाम तो आपको बताना ही पड़ेगा वरना हम एडमिट कैसे करेंगे। तभी उसी वक्त एक सिस्टर आई। लिजाया के हाथ में उस लड़के का फोन और पॉकेट रखते हुए बोली, मैं पेशेंट के पॉकेट में ये सब था। लिजाया ये देखकर पस में देखती हुई बोली, उस लड़के का नाम या एड्रेस मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा वरना उसे एडमिट नहीं करेंगे। तभी उसकी नजर उस लड़के के आधार कार्ड पर पड़े। लिजाया रिसेप्शन पर खड़ी हुई उस लड़की से बोली, पेशेंट का नाम विशाल। उस लड़की ने एक कागज लिजाया के और बढ़ाते हुए कहा, मैम आप ये फॉर्मेलिटीज पूरी कर दीजिए, हम पेशेंट का इलाज शुरू करते हैं। लिजाया जवाब देकर वह फॉर्म लेकर एक चेयर के ऊपर बैठ जाती है। लिजाया फॉर्म साइन कर उस लड़की को दे देती है। एपिसोड 3 लिजाया हॉस्पिटल में। वही हॉस्पिटल में सारी फॉर्मेलिटी पूरी हो जाने के बाद लिजाया एक नर्स के पास आकर बोली, अभी एक पेशेंट को एडमिट किया है, उसे कहाँ रखा है, कौन से फ्लोर पर? नर्स बोली, आप कौन से पेशेंट की बात कर रहे हैं? लिजाया बोली, पेशेंट का नाम विशाल है, आप मुझे बताएं कि उन्हें कौन से फ्लोर पर रखा हुआ है। नर्स लिजाया से बोली, हाँ अभी उन्हें ऑपरेशन रूम से चौथे पेड़ पर ले जाया गया है। लिजाया ऑपरेशन की बात सुनकर हैरान नहीं हुई क्योंकि उसने फॉर्म साइन करते पहले फॉर्म पढ़ा हुआ था कि पेशेंट के सर पर गहरी चोट आने की वजह से ऑपरेशन किया जाएगा। ये सब पढ़कर के लिजाया ने एक बार तो सोचा कि मुझे साइन करनी चाहिए या नहीं, फिर लिजाया कुछ सोचकर साइन कर दिया। ये सब लिजाया सोच रही थी कि वह अपने ख्याल से बाहर आते हुए नर्स से बोली, चौथे फ्लोर पर कौन से रूम में? नर्स बोली, रूम 3 में रखा है। चौथे फ्लोर पर आकर लिजाया रूम 3 ढूंढने लगी। लिजाया की रूम 3 पर नजर पड़ी। लिजाया ने अपने कदम उस रूम की ओर बढ़ाए। लिजाया ने रूम का दरवाजा खोला और अंदर आ गई। उसने देखा वह लड़का बेड पर लेटा हुआ है। वह लड़का जिसका नाम विशाल है, उसके सर पर पट्टी बंधी हुई है और फेस पर भी कहीं चोटों के निशान, उसके हाथ पर भी पट्टी बंधी हुई है। लिजाया ने देखा कि वह सो रहा है तो वह अपने कदम बाहर की ओर बढ़ा ही रही थी कि पीछे से आवाज आई, क्या तुमने मेरी जान बचाई? लिजाया विशाल की ओर पलटते हुए बोली, हाँ मैंने बचाई और तुम्हें बचाने के चक्कर में मुझे लेट भी हो गया। विशाल अपने मन में सोचते हुए बोला कि कोई लड़की बचाकर इतने सपाट ले जैसे बात भी कर सकती है। विशाल ये सब सोच ही रहा था कि लिजाया उसके पास आती हुई बोली, विशाल अब तुम्हारी तबीयत कैसी है, कैसा फील कर रहे हो तुम? विशाल बोला, अभी मैं बेटर फील कर रहा हूं, थैंक यू मेरी जान बचाने के लिए आपका। विशाल ने जब लिजाया करीब से देखा तो एक तक देखता ही रह गया। वह लिजाया चेहरे को गौर से देखने लगा। लिजाया की वह काली गहरी आंखें जो विशाल को उसकी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी। विशाल अपने मन में खुद से बात करते हुए बोला, इसके चेहरे पर कितनी मासूमियत है, कितनी प्यारी है, यह ऐसे भी होते हैं क्या दुनिया में लोग? विशाल अपने मन में ये बोली रहा था कि उसे लिजाया की आवाज आई। लिजाया वहां पड़ी हुई चेयर पर बैठी हुई बोली, अब आप अच्छा फील कर रहे हैं तो आप अपनी फैमिली को भी कॉल कर बता दीजिए तो मैं यहां से जा सकूं। विशाल जो लिजाया को एक तक देखे जा रहा था, उसने लिजाया की बात सुने ही नहीं। लिजाया जब देखा कि विशाल कुछ जवाब नहीं दे रहा तो लिजाया अपनी बात दोहराते हुए कहा। फिर से लिजाया को जवाब नहीं मिला तो लिजाया उसके चेहरे की ओर अपना हाथ घुमाने लगी। विशाल ने जब ये देखा तो वह अपने होश में आया। विशाल लिजाया से बोला, हाँ क्या कह रहे थे आप? लिजाया, आप अपने घर पर किसी को फोन करके यहाँ बुला लीजिए, मुझे जाना है। लिजाया इतना ही बोल पाई थी कि रूम का दरवाजा खुला तो एक नर्स अपने हाथ में एक ट्रेंडे लेकर आ रही है। नर्स ने ट्री टेबल पर ट्रेंडे रखते हुए लिजाया की ओर देखकर कहा, मैम पेशेंट को ये सब पिला दीजिए। लिजाया जब ये सुना तो लिजाया ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई। नर्स इतना कहकर वहां से चली गई। लिजाया, आप ये सुख पी लीजिए। तो विशाल सूखा बॉय अपने हाथ में लेने लगा और उसके हाथ में पट्टी बंधी होने की वजह से वह ऑयल पकड़ ही नहीं पा रहा था। ये देखकर लिजाया ने उसकी मदद की। सुख खत्म हो जाने के बाद मग उसकी जगह पर रखा और लिजाया ने टिश्यू पेपर लेकर विशाल का चेहरा पोंछने लगी। ये देखकर विशाल लिजाया से कहा, थैंक यू, आप मुझे जानती भी नहीं है और मुझे हॉस्पिटल तक लेकर आए। लिजाया ये सुनकर कहा, थैंक यू की कोई बात नहीं है, दुनिया में इंसानियत अभी भी जिंदा है, अगर आपकी जगह कोई और होता तो भी मैं यही करती।
विशाल ये सुनकर हल्के से मुस्कुराया और बोला, हाँ आपकी बात सही है, मैं पहले विश्वास नहीं करता था, अब आपको देखकर यकीन कर सकता हूँ कि इंसानियत अभी भी जिंदा है। विशाल कहाँ, फिर भी मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। लीजाया ये सुनकर मुस्कुराए और अपने मन में बात करती हुई बोली, मगर इसे पता चलेगा कि मैंने बिल उसी के ही पॉकेट में से पैसे लेकर चुकाया है तो यह मेरे बारे में क्या सोचेगा। लीजाया सोच रही थी कि उसे विशाल की आवाज़ सुनाई थी। विशाल कह रहा था कि आपका नाम क्या है। लीजाया कहा, मेरा नाम लीजाया। विशाल ने जब नाम सुना तो विशाल ने लीजाया से कहा, वाह नाइस नेम। विशाल ने लीजाया से कहा, वह मेरा फ़ोन मेरे पास नहीं है, मुझे घर पर कॉल करना है। लीजाया, वह आपका फ़ोन और प्रॉफिट मेरे पास है। ये बोलकर लीजाया अपने पर्स में हाथ डालकर फ़ोन और पॉकेट निकालकर विशाल के और बढ़ा दिया। विशाल ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर पॉकेट और फ़ोन लेकर फ़ोन मिलाने लगा। उसकी हाथों में चोट आने की वजह से वह फ़ोन नहीं मिला पा रहा था। ये देखकर लीजाया अपना हाथ आगे कर हो सके के हाथों में से फ़ोन लेती हुई बोली, आप मुझे बताइए, मैं नंबर लगा देती हूँ आपको। विशाल सोना तो विशाल बोला, भाई नाम से है ऐड है, वह नंबर डायल कर दीजिए। लीजाया उस नंबर को डायल करके विशाल के कान के पास में लाकर रखा। 2-3 बार फ़ोन मिलाने के बाद भी सामने से फ़ोन रिसीव नहीं हुआ तो विशाल ने लीजाया से कहा, लगता है भाई अभी बिजी है, वह मेरा कॉल देखेंगे तो वह मुझे सामने से फ़ोन करेंगे। ये सुनकर लीजाया कॉल डिस्कनेक्ट किया और फ़ोन विशाल के हाथ में रखते हुए बोली, ठीक है विशाल, तो मैं चलती हूँ, आप अपना ख्याल रखिएगा। लीजाया चेयर पर से उठकर जाने ही लगी थी कि विशाल ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, आपको मेरा नाम कैसे पता चला। लीजाया ने जब देखा कि विशाल ने उसका हाथ पकड़ा है तो लीजाया ने अपना हाथ छोड़ आते हुए जब विशाल ने देखा कर लीजाया ने अपना हाथ छुड़ाया तो विशाल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। विशाल ये सब सोच रहा था कि उसको लीजाया की आवाज़ सुनाई दी। लीजाया कहा, मैं आपका नाम ही नहीं आपकी उम्र भी जानती हूँ। ये सब सुनकर विशाल बोला, आप मेरा नाम और उम्र कैसे जानते हो। लीजाया कहा, अरे पागल, मैंने आपका पॉकेट और फ़ोन दिया तब आपको समझ जाना चाहिए कि मैंने आपका आधार कार्ड देख लिया है। विशाल लीजाया से कहा, आपको ऐसे किसी का आधार कार्ड नहीं देखना चाहिए। ये सुनकर लीजाया जोरों से हंसते हुए कहा, क्यों, आपकी खूबसूरती का भांडा फूट जाएगा क्या। एपिसोड 4 दिल में बस चुकी है। फिर लीजाया ने अपनी हंसी बंद करते हुए कहा, हालांकि आप रियल लाइफ में जितने हैंडसम दिखते हो, आधार प्यार में इतनी नहीं दिखते, बट बुरे भी नहीं लग रहे हो तुम। लीजाया ये बोलते वक्त अपने मुंह पर हाथ रखकर अपनी हंसी कंट्रोल कर रही थी। ये देखकर विशाल अपने मन में बोला कि पहली बार कोई मुझ पर हंस रहा है और मुझे अच्छा लग रहा है, क्यों मैं कुछ बोल नहीं पा रहा। उसकी हंसी देखकर उसकी हंसी मुझे अच्छी लग रही है। ये सोचते हुए विशाल लीजाया की ओर ही एक तक देख रहा था। लीजाया ने जब ये देखा तो लीजाया ने अपने आसपास अपनी गर्दन घुमाई और कहा, अब आप अपना ख्याल रखिएगा, मैं अब चलती हूँ। विशाल ने जब ये सुना तो विशाल ने कहा लीजाया से, लीजाया अभी तो मेरे घर से कोई आया भी नहीं है, मेरे घर से कोई आए तब तक के लिए रुक जाए। ये सुनकर लीजाया ने, हाँ बट आप बताएंगे तभी आपके घर से कोई आएगा ना, आपके भाई ने तो आपका फ़ोन उठाया ही नहीं, आप ऐसा कीजिए, आप अपने परिवार के किसी और सदस्यों को फ़ोन कीजिए। लीजाया ने ये बोलते वक्त विशाल का फ़ोन अपने हाथ में लिया, फ़ोन विशाल के और बढ़ाते हुए कहा। लीजाया ने देखा कि विशाल अपने हाथ में फ़ोन नहीं ले रहे तो लीजाया कहा, हो सॉरी, मैं भूल गई थी कि आप फ़ोन नहीं पकड़ पा रहे हैं, आप मुझे बताइए कौन से नंबर पर कॉल करना है, मैं आपको लगा कर देती हूँ। लीजाया ये बोलकर विशाल के बोलने का इंतजार किया। विशाल कुछ सोच में घूम था। विशाल अपने मन में सोच रहा था कि मुझे मॉम को कॉल करना चाहिए या नहीं। विशाल ने कुछ सोचकर लीजाया को कहा, हाँ वह मॉम लिखा हुआ है, उस पर आप कॉल लगाए। लीजाया ये सुनकर फौरन ही उस नंबर फ़ोन लगा देती है। लीजाया रिंग जाते ही विशाल के कान के पास में फ़ोन रखा देती है। सामने से फ़ोन रिसीव हुआ। तू सामने से आवाज़ आया, आंखें तुम्हें करना ही पड़ा ना अपनी माँ को फ़ोन, मुझे तो कह कर गया था कि अब मैं फ़ोन नहीं करूंगा ना ही घर वापस आऊंगा, बेटा मामा होती है, माँ के सामने तुम्हें झुकना ही पड़ा ना। वह विशाल की माँ संगीता जी बोली। विशाल ने जब ये सुना तो एक पल के लिए तो उसने अपनी आंखें बंद कर ली और शांत आवाज में अपनी माँ से बोला, मॉम अभी मैं हॉस्पिटल में हूँ, क्या आप हॉस्पिटल में आ सकते हैं। संगीता जी ने जब ये सुना तो वह हैरान होती हुई बोली, क्या अभी तुम हॉस्पिटल में क्या कर रहे हो, क्या हुआ है तुम्हें। माँ जैसी भी हो पर अपने बच्चों की बात आती है तो माँ परेशान हो ही जाती है। संगीता जी ने कहा, बेटा कौन से हॉस्पिटल में हो, क्या हुआ है तुम्हें, मुझे बताओ, मैं अभी वहाँ आती हूँ। विशाल ने कहा, मोम मैं सिटी हॉस्पिटल में हूँ, आप यहाँ आ जाए। हालांकि विशाल नहीं चाहता था कि उसकी माँ यहाँ आए। विशाल लीजाया के सामने यह जताना नहीं चाहता था कि उसके और उसके माँ के बीच में कुछ ठीक नहीं है। विशाल के पास अपनी माँ को फ़ोन करने के अलावा कोई भी चारा नजर नहीं आया। हालांकि लीजाया वही खड़ी हुई थी। लीजाया विशाल की बातें तो सुनी थी पर विशाल की माँ क्या कह रही थी वह उसने नहीं सुना था। विशाल ने लीजाया को इशारा करके फ़ोन कट करने को कहा तो लीजाया आने फ़ोन कट करके उसके साइड में रखते हुए कहा, बात हो गई आपके माँ से, वह आ रहे हैं ना। विशाल ने हमें अपनी गर्दन हिलाई और कहा, मोम आ रहे हैं हॉस्पिटल, वह कुछ ही देर में पहुंच जाएगी। लीजाया और विशाल के बीच में बहुत सारी बातें हुई। वह बैठकर बहुत सारी बातें करने लगे और हंस हंस कर एक दूसरे को अपने बारे में बता रहे थे। तभी विशाल को ख्याल आया कि घर पर जो भी मॉम और मेरे बीच जो बातें हुई, मॉम यहाँ आकर वह बात छेड़ ना दे। यही सोचकर विशाल ने लीजाया से कहा, लीजाया आप अब जाना चाहती है तो जा सकते हैं, कुछ ही देर में मेरी मॉम आ जाएगी। हालांकि विशाल का बिल्कुल भी मन नहीं था कि वह यहाँ से लीजाया को जाने दे। लीजाया विशाल के दिल में बस चुकी है। लीजाया जब ये सुना तो अपनी घड़ी की ओर देखते हुए कहा, विशाल अब शाम तो हो चुकी है, अब मैं थोड़ा और वेट कर लेती हूँ, आपकी मॉम आ जाए तब तक। विशाल ने कहा, आप जाना चाहते हो तो जा सकते हो, मेरी मॉम आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, अभी मैं अच्छा फील कर रहा हूँ। लीजाया ने कहा, हाँ मुझे पता है आप अच्छा फील कर रहे हो और करोगे भी, क्यों नहीं, आप कट्टे कट्टे नौजवान हो, आपकी 26 साल की उम्र है आपकी, अभी तो आपको दौड़ लगानी चाहिए, ना ही कैसे बेड पर लेटे रहना चाहिए।
जब विशाल ने अपनी उम्र का सुना तो विशाल ने पूछा, आपको कैसे पता मेरी उम्र के बारे में? तो लीजाया ने कहा, अरे पागल, मैंने बताया ना कि आपका आधार कार्ड मैंने देखा तो उसमें उम्र भी लिखी हुई है ना यार। जब विशाल ने लीजाया के मुंह से यार सुना तो विशाल ने हंसते हुए कहा, कैसी लैंग्वेज यूज कर रही हो आप? लीजाया हंसते हुए बोली, मैं ऐसी ही हूँ। विशाल ने कहा, लीजाया से आप जैसी भी है बहुत ही अच्छी है, ऐसे ही रहिएगा। लीजाया ने जब ये सुना तो वह अपने बाल इतराते हुए एक हाथ से पीछे करते हुए बोली, थैंक यू विशाल। विशाल जब ये देखा तो विशाल हंसते हुए बोला, अरे यार अजीब लड़की हो तुम। विशाल इतना बोलकर खामोश हो गया। लीजाया उसको दवाई दिखाते हुए बोली, आप ये देखिए दवाई आपको टाइम से लेनी है तभी आप ठीक हो पाएंगे, आपकी माँ को बता दीजिएगा। विशाल ये सुनकर अपने मन में बोला, मेरी माँ को किसी की बुराई करने से वक्त मिले तभी वह मुझ पर ध्यान दे पाएंगे ना, उनके पास तो मेरे लिए टाइम ही नहीं है। लीजाया अपनी घड़ी की ओर देखते हुए बोला विशाल से, विशाल आपकी मॉम को कॉल लगाए हुए 1 घंटा हो गया है, अभी तक आपके मम्मी क्यों नहीं है? आल्हा के लीजाया को अपनी ऑफिस की फिक्र थी कि आज उसकी नौकरी जाने वाली है। लीजाया एक ऐसी लड़की है कि वह किसी को तकलीफ में छोड़कर जाने वालों में से नहीं है। लीजाया किसी और की तकलीफ अपनी तकलीफ समझने वाली लड़की है। विशाल ने जब ये देखा कि लीजाया बार बार अपनी घड़ी की ओर देख रही है तो विशाल ने लीजाया से कहा, लीजाया आपको काम है तो आप यहाँ से जा सकती है। लीजाया ने ये सुनकर कहा, क्या आप अपना ध्यान रख ले कि अब मैं यहाँ नहीं रुक सकती क्योंकि मुझे लेट हो रहा है ऑफिस के लिए, वैसे भी शाम के 5 बजे बज चुके हैं। विशाल ने हाँ मैं अपनी गर्दन हिलाई और लीजाया उत्सव को अपना ख्याल रखना ये बोलकर वहां से निकल। लीजाया बाहर आए और सड़क पर आकर रुकी, टैक्सी के लिए हाथ बताने लगी, टैक्सी में बैठकर ऑफिस के लिए निकल गई। एपिसोड 5 अतुल शाह और लीजाया का आमना सामना। शाम के 5 बजे लीजाया गाड़ी में बैठकर अपने ऑफिस के लिए जा रही थी तभी लीजाया ने अपने हाथ आपस में बांधकर ऊपर की ओर देखते हुए कहा, हे भगवान मेरी जॉब बचा लेना प्लीज। लीजाया ने कहा, वह क्लाइंट जाना नहीं चाहिए भगवान। दरअसल सुबह लीजाया ऑफिस के लिए निकली थी तभी उसे बॉस का कॉल आया। उसके बॉस ने उससे कहा, लीजाया जल्दी से ऑफिस आ जाओ, एक क्लाइंट आने वाले हैं, उनके साथ तुम्हें मीटिंग अटेंड करनी है। लीजाया उसके सर से कहा था, हाँ सर मैं 10 मिनट में पहुंच रही हूँ। लीजाया अपने मन में बोले, सर को मैंने 10 मिनट का बोलकर शाम को मैं जा रही हूँ, क्या होगा जब मैं ऑफिस जाऊंगी? सर मुझे क्या बोलेंगे? लीजाया अपने सवाल का खुद ही जवाब देते हुए बोली, अरे लीजाया सर कुछ बोलेगी नहीं, सीधा तुम्हें ऑफिस से बाहर फेंक देंगे आज तो। लीजाया ये सब सोचकर अपने ख्याल को चटकते हुए बोली, नहीं आज जो हुआ वह सब मैं सर को बताओगी तो सर मुझे जरूर समझेंगे। लीजाया इतना बोली रही थी कि उसे टैक्सी वाले ने कहा, मैम आपने जो एड्रेस दिया था वहां हम आ गए। लीजाया टैक्सी वाले को पैसे देकर अपने ऑफिस की तरफ बढ़ गई। वह अपनी ऑफिस की तरफ जा ही रही थी तभी सामने से एक कार उसकी तरफ तेजी से आ रही थी। ये देखकर लीजाया वही खड़ी हो गई और अपने हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। वह कार लीजाया के इतने करीब आकर रुकी कि लीजाया के पैरों पर गाड़ी की हेडलाइट लग गई। लीजाया को इतनी तेजी से लगा था कि उसके मुंह से आहा की चीख निकल गई। लीजाया अपना एक हाथ उसके पैर पर चोट लगी थी उस पैर पर रखा और हाथ से लाने लगी। लीजाया ये सब होने के बाद भी वह से चुपचाप वहां से जाने लगी। लीजाया मन में अभी भी उसकी नौकरी चली ना जाए उसके बारे में ही सोचकर उसने ये सब में ध्यान ना देते हुए अपने कदम ऑफिस की तरफ बढ़ा लिए। घड़ी में से एक ड्राइवर बाहर निकलकर लीजाया को तेज आवाज में बोला, अपने बाप घर हो, ऐसे क्यों खड़ी थी सड़क पर, पागल हो क्या? लीजाया ने ये सुनकर अपने कदम वही रोक दिए। लीजाया ने सोचा था कि वह किसी से भी अभी बहस नहीं करेगी पर उस ड्राइवर की बातों में उसके पापा का भी जिक्र था जो कतई लीजाया से नहीं कर पा रही थी। लीजाया अपने कदम ड्राइवर की ओर बढ़ाएं और उसके सामने खड़े रहकर कहा, अगर तुम्हें कुछ बोलना है तो मुझे बोलो, मेरे पापा तक गए ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वही गाड़ी में एक शख्स बाहर लीजाया और ड्राइवर को बहस करते हुए देख रहा था। वही गाड़ी में उस शख्स के बाजू में एक लड़का बैठा हुआ था। उससे कहा, ये लड़कियों को और कुछ आता नहीं है, सबसे पैसे कैसे हड़पने हैं। उसके अलावा उस लड़के ने उस शख्स से कहा, तूने लड़कियों के लिए अपने दिमाग में अलग सोच बना रखी है तो तू अभी कुछ मत बोल। उस शख्स ने कहा, मैंने सही सोच बना रखी है, देखो तुम बाहर वह पैसे के लिए ही बहस कर रही है। उस लड़के ने कहा उस शख्स से, बाहर की आवाज तुझे सुनाई नहीं दे रही तो तू कैसे किसी को जज कर सकता है कि वह पैसे के लिए बहस कर रही है। उस शख्स ने वहां बैठे हुए लड़के से कहा, तू ना अनिवेद। अनिवेद जिसकी उम्र 28 साल, दिखने में हैंडसम और परफेक्ट लड़का, खुशमिजाज लड़का, मस्ती में रहने वाला अनिवेद वह कोई और नहीं बल्कि उस शख्स का दोस्त है। उस शख्स ने अनिवेद से कहा, यार अनिवेद तू ना लड़कियों को आज तक समझ ही नहीं पाया। तो अनिवेद बोला, अच्छा तो तू कितना समझता है लड़कियों को? तो उस शख्स ने बोला, मैं तुझे बताता हूँ कि मैं कितना समझता हूँ इन जैसी लड़कियों को। इतना बोलकर उस शख्स ने अपनी गाड़ी का दरवाजा खुला और बाहर आया और लीजाया और ड्राइवर की ओर बढ़ गया। वह शख्स लीजाया के सामने आकर खड़ा हो गया। लीजाया जब उस शख्स को देखा तो वह देखती ही रह गई। एक तक लीजाया उसकी आंखें देख रही थी जो हल्की ग्रह है वह एक तक देखे ही जा रही थी। उस शख्स ने अपनी जेब में से पैसों की गड्डी निकाली और लीजाया के मुंह पर मारते हुए बोला, लो ये पैसे इसी के लिए कर रही हो ना ये तुम सब? उस शख्स की आवाज में घमंड भरा हुआ था। वह अपने दांत खींचता हुआ ये सब बोल रहा था। ये सब सुनकर लीजाया अपने होश में आए और अपनी नजर आसपास घुमा कर देखा तो सब उन्हें ही देख रहे थे। वह देखकर लीजाया ने जमीन पर भी खड़े हुए पैसे पड़े थे उन्हें उठाया, पैसों को माथे से लगाकर उसने सम्मान किया और वहां से खड़ी हुई। लीजाया उस शख्स हाथ पकड़कर पैसे उसके हाथ रखकर उसके सामने उंगली पॉइंट करते हुए बोली, ओ मिस्टर, यह पैसों का कमर ना कहीं और जाकर बताना, ना ही मुझे आपके ये पैसे चाहिए ना ही यह मैं सब पैसों के लिए कर रही थी। ये तो आपके लिए अच्छा होगा कि आप अपने पैसों का घमंड मेरे सामने नहीं बताओ तो। उस शख्स ने लीजाया बात सुनकर भी कोई जवाब नहीं दिया। वह अपने हाथ पॉकेट में रखकर वही अथिर सा खड़ा रहा। गाड़ी में से अनिर्वेद बाहर आया। अनिवेश लीजाया से बोला, ओ सॉरी, मैं मेरे दोस्त की तरफ से आपको सॉरी कहता हूँ।
लीजाया अनिवेद से बोली, आप क्यों सॉरी कह रहे हो? सॉरी तो इन मिस्टर को कहना चाहिए जो यहाँ अपना घमंड लेकर खड़े हैं, लीजाया ने उंगली फाइट करते हुए कहा। अनिवेद ने लीजाया को फिर से सॉरी कहा तो लीजाया वहां से जाने लगे। तभी उसके पीछे से उस शख्स ने कहा, तुम जैसी लड़कियों को मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि पैसों के लिए किसी से भी भेज सकती है। ये सुनकर अनिवेद उस शख्स से कहा, अतुल पागल हो गया है क्या? तू क्या बोल रहा है? हाँ, वह शख्स कोई और नहीं बल्कि अतुल शाह है। अभी लीजाया जिसके साथ बहस हुई वह कोई और नहीं बल्कि अतुल शाह। अतुल की बात सुनकर लीजाया जो वही खड़ी हो गई थी वह अतुल के पास आए और उसे खींचकर जाटा मारती हुई बोली, मुझे इन पैसों की जरूरत नहीं है, इन पैसे से आपके ये ड्राइवर की, और हाथ से इशारा करती हुई बोली, इसका इलाज अच्छे से संस्कारी स्कूल में करा देना ताकि यह कुछ संस्कार सीख सके और कुछ आप भी सीख लेना ताकि आप लड़कियों से इज्जत से कैसे बात कर चाहिए। लीजाया यह इतने गुस्से में बोल रही थी कि उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। आखिर लीजाया के थप्पड़ का क्या जवाब देगा अतुल? क्या होगा आगे? दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में आप जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।